अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में आप सबक नंबर 6 असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया का हवाला मुसन्निफ़, मशक़ी सवालात, मरकज़ी ख़्याल और नसर पारों की तशरीहात करेंगे। हवाला मुसन्निफ़, हालात ज़िंदगी। डिप्टी नज़ीर अहमद भारत के ज़िला बजनूर में सन 1831 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर अरबी, मंतक, नहू और फ़लसफ़ा पढ़ा। दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और अदब, अरबी, फ़ारसी और रियाजी वगैरह की तालीम हासिल की। तर्ज़ तहरीर, आपका तर्ज़ बयान वाज़े और ज़ोरदार होता है। औरतों की ज़बान लिखने पर आपको अबूर हासिल है। आप खालिस दिल्ली की ज़बान लिखते हैं। मुहावरे के इस्तेमाल का आपको बहुत शौक़ है। तसनीफ़, उर्दू के पहले नावल निगार हैं। मशहूर तसनीफ़ में मीरातुल उरूस, तौबतुन निसो, इब्नुल वक्त और बिनातुन नाश हैं। मशक़ी सवालात। नंबर 1, फ़तहुल्लाह खान की कितनी बेटियां थीं? नाम बताइए। जवाब, हेडिंग बेटियां। फ़तहुल्लाह खान की 2 बेटियां थीं, जमाल आरा और हुसन आरा। नंबर 2, सुल्ताना के रंजीदा रहने की असल वजह क्या थी? जवाब, हेडिंग असल वजह। सुल्ताना के रंजीदा रहने की असल वजह उसकी बेटी हुसन आरा थी, जो कि मिजाज के लिहाज से अच्छी ना थी। उसका रिश्ता तय हो चुका था और सुल्ताना बेगम गमज़दा थीं कि ये ससुराल जाकर क्या करेगी। नंबर 3, हुसन आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी? हुसन आरा मिजाज के लिहाज से इंतहाई ज़िद्दी, पोहड़ और बदतमीज़ थी। वो ना माँ का लिहाज करती और ना बड़ी बहन का अदब, और बाप का भी उसको डर नहीं था। नंबर 4, शाह ज़मानी बेगम ने हुसन आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया? जवाब, हेडिंग मशवरा। शाह ज़मानी बेगम ने छोटी बहन सुल्ताना बेगम को मशवरा दिया कि इसके लिए उस्तानी मुकर्रर की जाए, और मज़ीद ये कि तुम्हारे ही मोहल्ले में मौलवी मोहम्मद फ़ाज़िल की बहू इस काम के लिए नहायत मौजू है। असगरी ने हुसन आरा को पढ़ाने के लिए कहाँ बुलाया था? जवाब, असगरी ने हुसन आरा को पढ़ाने के लिए अपने घर बुलाया था। मरकज़ी ख़्याल। हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल। इस सबक का मरकज़ी ख़्याल लड़कियों की तालीम और तरबियत है। पढ़ी लिखी, तमीज़दार और सलीकामंद बच्ची ना सिर्फ मेके और ससुराल के लिए बाइसे रहमत और इज़्ज़त होती है, बल्कि वो दूसरों को भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर सकती है। मुसन्निफ़ के ख़्याल में इंसान को ऐसा होना चाहिए कि सूरत देखने से दूसरा इंसान आदमी बन जाए, उसके पास बैठने से इंसानियत सीखे, साया पड़ जाने से सलीका सीखे और हवा लग जाने से अदब पकड़े। नसर पारों की तशरीहात। नंबर 1, दुनिया का दस्तूर है कि कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं। अगर हर तरफ खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूल कर भी याद ना करे। तशरीह, इस नसर पारे में डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं कि दुनिया दुख और गम से खाली नहीं है। हर इंसान किसी न किसी हवाले से गमज़दा और रंजीदा है। हकीकत है कि अगर गम ना होते तो हर तरफ खुशियाँ और सुकून होता, तो इंसान कभी अपने रब को भूल कर भी याद ना करता। वो अपनी दुनिया और अपनी ज़िंदगी की मस्तियों में खोया रहता। जब इंसान को गम का सामना करना पड़ता है तो उसे खुदा याद आता है। नंबर 2, ढंढोरा शहर में बच्चा बगल में। तशरीह, ये एक मुहावरा है जिसके मायने है जो चीज़ सामने हो हम फिर भी उसे इधर उधर तलाश करते फिरें। सबक असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया के हवाले से ये मुहावरा शाह ज़मानी बेगम ने उस वक्त बोला जब उनकी छोटी बहन सुल्ताना ने अपनी बेटी हुसन आरा के लिए उस्तानी तलाश करने को कहा, तो उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन उस्तानी खुद तुम्हारे ही मोहल्ले में मौजूद है।